पर हम लेके रहेंगे नियुक्ति पर, तुम्हें देना होगा नियुक्ति पर, हम छीन के लेंगे नियुक्ति पर। क्या नाम है आपका सर? हमारा भूपेंद्र कुमार नाम है। हाँ, कहाँ से? पुरई से हम आए हुए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो है, इसका विज्ञापन दिसंबर 2018 में आया और दिसंबर 2018 में इसका विज्ञापन आने के बाद उसके कुछ दिनों के बाद इसमें कट ऑफ लगा दिया गया। उसके बाद ये मामला जो सिंगल बेंच में गया और सिंगल बेंच में जो था मामला वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आया। उसके बाद डबल बेंच में मामला जाता है और डबल बेंच में मामला जाने के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती जो है कंप्लीट होती है। तो कंप्लीट होने के बाद उसमें एक आरक्षण का महा घोटाला हो जाता है। हम लोग पिछड़े दलित अभ्यर्थी 2 वर्षों से संघर्ष करते हैं। करीब 1 वर्ष तक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में हमारा हेयरिंग होती है और 1 वर्ष तक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में हेयरिंग होने के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक आदेश जारी करता है और उसमें बताता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े और दलितों के करीब 6800 एक तरीके से कह सकते हैं कि जो पद हैं जो यूआर कैटेगरी को दे दिए गए हैं, यानी कि जनरल वालों को दे दिए गए हैं। उसके बाद हमारा जो संघर्ष है, हम लोग 1 साल तक कंटिन्यू आंदोलन करते रहते हैं। इको गार्डन में 1 साल तक आंदोलन हम लोगों का होता रहता है। इसी बीच हमारा आंदोलन का संज्ञान लेते हैं योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, और इसके बाद हम लोगों को पिछड़े दलित अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हुआ उसको न्याय देने का काम करते हैं और 6800 की एक लिस्ट जारी होती है 5 जनवरी 2022 को और इसके बाद आचार संहिता लग जाती है। हम लोगों को नियुक्ति मिल नहीं पाती है। इसके बाद हमारा जो 6800 की चयन सूची है वो अधिकारियों के द्वारा कोर्ट में जो फंसा दी जाती है और इसके बाद अधिकारियों के गलत नीति के कारण हमारा जो 6800 की लिस्ट है वो 13 मार्च के सिंगल बेंच के आदेश में, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जो आदेश दिया है, उसमें हम लोगों की जो 6800 की लिस्ट है वो क्वैश हो जाती है। हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे सरकार के मुखिया हैं और उनके द्वारा जो पिछड़े दलितों को न्याय दिया गया, उस 6800 लिस्ट को क्वैश होने में थोड़ा सा टाइम लगा। इसलिए लगा क्योंकि अधिकारी नहीं चाहते हैं कि पिछड़े दलित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो, ये अध्यापक बने। तो हम योगी आदित्यनाथ जी और उनकी जो गवर्नमेंट है उनसे हम लोग कहना चाहते हैं कि हम पिछड़े अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए आप डबल बेंच में ऑर्डर मॉडिफिकेशन के लिए स्पेशल अपील करें, डबल बेंच में जाएं आप, जिससे हम पिछड़े दलित अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। आप लोगों को जानकारी होगी कि ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर 6800 के खिलाफ ही नहीं है। ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती की जो आरक्षण नियमावली 1994 है, ये उसके खिलाफ है। गवर्नमेंट ने जो जियो दिया है उसके खिलाफ है। इसके अलावा जो 69,000 शिक्षक भर्ती, जो संपूर्ण शिक्षक भर्ती इस पॉइंट पर हुई है कि ATRE इज ए क्वालिफाइंग एग्जाम। ATRE
केवल पात्रता परीक्षा है और ये पात्रता मानदंडों में से एक है। इसके बावजूद भी इसको पार्ट ऑफ सिलेक्शन माना गया, जिससे कि हम पिछड़े और बहुजन अभ्यर्थी 6800 जो हमारी लिस्ट है क्वैश होने के बाद हम लोग बाहर हो गए हैं। तो हम यही अपील करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट अपनी आरक्षण की नियमावली 1994 को बचाए, अपने जियो को बचाए, और जो ATRE पर जो रामशरण मौर्य और जो राघवेंद्र प्रताप सिंह का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जिसके माध्यम से पूरी वैकेंसी हुई है, आप उसको बचाए। और ये जो सिंगल बेंच का आदेश है ये केवल 6800 के खिलाफ नहीं है, गवर्नमेंट के खिलाफ भी है। तो हमारी अपील है कि गवर्नमेंट ऑर्डर को मॉडिफाई कराने के लिए स्पेशल अपील करे, यही हम लोगों की उम्मीद है। और जब तक गवर्नमेंट डबल बेंच में नहीं जाती है, जब तक ऑर्डर मॉडिफिकेशन के लिए स्पेशल फाइल अपीयर नहीं वहां पर करती है और हम लोगों को जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता है, हम पिछड़े दलित और बहुजन अभ्यर्थियों ने ये ठाना है कि हम इको गार्डन छोड़ करके नहीं जाने वाले हैं। हम इको गार्डन में ही हमारा जो धरना है वो ऐसी अनवरत चलता रहेगा, यही हम आपसे कहना चाहते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंचन शाक्या है, मैं झांसी से हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ पे किस लिए की प्रोटेस्ट कर रही हैं? जी, हम 6800 के जो अभी हाई कोर्ट से ऑर्डर आया है, हाँ। और सिंगल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दरकिनार करते हुए, हाँ। सुप्रीम कोर्ट जिसे सबसे सर्वोच्च न्यायालय माना गया है, हाँ। उसकी बात को दरकिनार करते हुए हम लोगों की जो 6800 की लिस्ट आई थी उसे रद्द कर दिया। हाँ। और पूरी की पूरी जो लिस्ट है जिसमें ऑलरेडी 2 साल से बच्चे जॉब कर रहे हैं, उस पूरी लिस्ट को रिविजिट करने के लिए बोल दिया। तो आप इसके क्यों सोचिए, ऐसा आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? तो हम लोगों के साथ आरक्षण घोटाला हुआ है। हाँ। हम लोग दलित पिछड़े हैं, इसलिए हम लोगों के साथ आरक्षण घोटाला हुआ है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने जब इसके लिए लड़ाई लड़ी है, यहाँ पर इको गार्डन में बैठ के धरने दिए हैं, लाठी खाई है, तब जाके हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वास दिया कि हम आपको न्याय दिलाएंगे, हम आपके साथ में हैं। और हम लोग की 6800 की लिस्ट आई, लेकिन आज फिर से हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है। फिर से हम लोगों की 6800 की लिस्ट रद्द कर दी गई और अन्याय के बाद दोबारा अन्याय हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोग दलित पिछड़े हैं। यहाँ पर कोई नहीं आता, कोई मुख्यमंत्री, कोई शिक्षा मंत्री, कोई नहीं आता, कोई मिलने नहीं आता है। क्यों? अगर यही हम लोग अगर उनके समाज के होते तो क्या वो इस तरह से हम लोगों को रोते बिलखते और आत्महत्या करते देख सकते थे? हम लोगों के साथ के 2 भाई आत्महत्या कर चुके, एक भी मंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री नहीं आ रहे। हम लोग क्या किसी और स्टेट में रहते हैं? हम लोग इसी स्टेट के हैं। हम लोग आपसे उम्मीद लगाते हैं कि हमने आपको चुना है तो आप हमारे लिए कुछ करेंगे, आप हमें न्याय देंगे। आप कहते हैं हम न्याय देंगे, आप न्याय नहीं दे रहे हैं, आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। क्यों? अच्छा, क्योंकि हम हाँ, दलित पिछड़े हैं। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन कब दिया था? उन्होंने हम लोगों को 5 जनवरी में दिया था। 5 जनवरी यानी इलेक्शन से 2 महीना पहले, 1 महीना पहले, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन का समय था उस समय। जी हाँ, इलेक्शन का समय था। तो उन्होंने एक लॉलीपॉप दे दिया 6800 का कि भाई हम आपको न्याय दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने दिया तो नहीं। उन्होंने कह दिया, या तो माननीय मुख्यमंत्री जी की बात की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? अगर उन्होंने कुछ कहा है, जब कानून व्यवस्था बिल्कुल इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रही है, मुख्यमंत्री जी की बात नहीं मान रही है, तो क्या है ये? आपकी बात की वैल्यू ही नहीं है कोई, यही है ना। गुप्ता, क्या नाम? सतीश गुप्ता। हाँ, कहाँ से आए? जी, बाराबंकी से। अच्छा अच्छा। ये जो ऑर्डर आया है, कहीं न कहीं सरकार का इसमें थोड़ा सा लचर पैरवी रहा है, इसीलिए ये ऑर्डर इतना हम लोगों के पक्ष में नहीं आया है। बताइए, सरकार ने खुद लिस्ट रिविजिट करके ही तो हम लोगों को 6800 का चयन सूची जारी की थी, फिर इसको क्यों नहीं बचा पाई सरकार? कहीं न कहीं उसकी मंशा में मुझे लग रहा है कि इफवट है। तो मैं यही निवेदन कर रहा हूँ माननीय योगी जी से कि आप जब आप प्रशासन अधिकारी को निर्देशित करें और डीबी में जाएं और हम लोगों को 6800 की को एसटी लेकर के नियुक्ति देकर बहाली कराएं। कोर्ट ने का जो निर्णय आया है, जो कि जो है एकदम सामाजिक न्याय के खिलाफ है, तो आप उसके बारे में क्या कहते हैं? जी सर, कोर्ट का निर्णय क्या कहे, किस तरह ये आदेश दिया उन्हें खुद ही नहीं पता है। सिंगल बेंच का जो आर्डर है वो डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को भी काट दिया। माननीय ओम प्रकाश शुक्ला जी ने ATRE को पार्ट ऑफ सिलेक्शन बताया, जबकि डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि ATRE इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेक्शन। उन्होंने माननीय
ओम प्रकाश शुक्ला जी ने बेसिक के पूरा नियम को बदल दिया। बेसिक शिक्षा नियम 1994 को ही पूरा चैलेंज कर दिया है, जो हम पिछड़ों और दलितों के साथ पूरा अन्याय होगा। हम यही माननीय योगी जी से चाहेंगे कि ये हमारे आर्डर के खिलाफ डबल बेंच जाए और हम पिछड़ों और दलितों के साथ न्याय करें।